सीखेंगे। मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR 42, JEE 2008, बीटेक IIT बॉम्बे, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स इन लास्ट 5 years, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन। गाइज, अगर आप लोग अनअकैडमी में मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, कोटा के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, इनफैक्ट इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, उन लेजेंडरी लोगों से पढ़ना चाहते हैं जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ टॉप 100 रैंक्स दी हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, तो आप लोग गाइस अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर वाइब्रेंट अकेडमी की टीम, न्यूक्लियस की टीम, सब लोग आ चुके हैं। मैं खुद भी आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जो बिल्कुल टॉपर फिलोसफी वाली मैथमेटिक्स होती है, जिसमें सिलेक्शन तो इनहेंस होता ही है, रैंक भी इनहेंस होती है। सो लाइव क्लासेस, इंटरेक्शन विद एजुकेटर, लाइव पोज एंड लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, एवरीथिंग यू आर गेटिंग इफ यू गेट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। ये गाइज मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस हैं जो चल रही हैं। आप लोग इन स्पेशल क्लासेस के थ्रू भी प्लस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि लीडर बोर्ड क्या होता है, किस तरीके से एवरीथिंग वर्क्स आउट वेल फॉर यू। सो गाइज ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग को सिंपली क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को IIT JEE टारगेट चूज करना है। IIT JEE प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं पढ़ाता हूं गाइज। तो आप लोग अनअकैडमी का IIT JEE टारगेट चूज कीजिए और फिर 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश कीजिए, राइट। सो 1 और 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है गाइस, 1 ईयर का जेई का सब्सक्रिप्शन जो है वो 34,650 का है और 2 ईयर का 50,400 है। मैंने आप लोगों को समझाया था गाइस, अगर आप लोगों को याद हो तो, अगर कोटा के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स की बात करें जो जेई के अंदर बहुत ज्यादा प्रीमियर माने जाते हैं, जो टीचर्स बहुत ज्यादा प्रीमियर माने जाते हैं, जो लाखों खर्च करने के बाद भी इंश्योर नहीं होता कि वही फैकल्टी मेंबर्स आप लोगों को मिलेंगे, वो सभी फैकल्टी मेंबर्स आप लोगों को इन सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड मिलेंगे। मतलब आप वाइब्रेंट के टीचर से भी पढ़ सकते हो, न्यूक्लियस के टीचर से भी पढ़ सकते हो, आपका कॉल है। तो पीजे लाइव कोड यूज कीजिए गाइस और आप लोग को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो इसका मतलब यह है कि आप लोग बहुत सारे नोटिफिकेशन मिस कर रहे होंगे। तो सिंपली टेलीग्राम ऐप पे जाके प्रशांत जैन ऑफिशियल, ये आप लोग को एंटर करना है, प्रशांत जैन ऑफिशियल, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम आईडी है अनअकैडमी की तरफ से। तो आप लोग प्री आरएमओ 2020 पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और नोटिफिकेशन अनम्यूट रखिएगा, ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, प्लस पे आप लोगों को क्या क्या मिलता है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ये सारी चीजें गाइज आप लोगों को प्लस पे मिलती है। उसके अलावा अगर आपको पर्सनल कोच चाहिए, स्टडी प्लानर चाहिए, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस चाहिए, टेस्ट एनालिसिस चाहिए, मतलब आपको बिल्कुल फुल मॉनिटरिंग चाहिए आपकी खुद की, तो आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं। पीजे लाइव कोड यूज कीजिए, 10% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा, राइट। ये सारे ट्रैकर्स है गाइस, IOQM का ट्रैकर भी मैं अपडेट कर रहा हूं रेगुलरली। अगर आप लोगों ने अभी मेरा बैच ज्वाइन किया है IOQM का, तो इस ट्रैकर पे आप चले जाइए tinyurl.com/IOQM2020 और आप सारे वीडियोस एक्सेस कर पाएंगे। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग, कैसे हो भाइयों, क्या चल रहा है? हेलो 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 हेलो, कैसे हो लोगों, कैसे हो मेरे बच्चों, बता दो यार। हाय गाइस, कैसे हो लोगों। सो यार मैंने पता है फाइट मार ली है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई कैसे रजिस्ट्रेशन करना है बिना किसी टाइम पास के। जल्दी से रजिस्ट्रेशन पे हम लोग चलते हैं। और पता है मेरे को, पता है 15-20 मिनट का स्ट्रगल हो गया, पता है आपको स्टार्टिंग में क्यों हुआ स्ट्रगल, मैं आपको बताता हूँ। सो मैं अपने आप को रजिस्टर कर रहा था पहले। तो पहले तो यार देखो गाइस, आप लोग ये समझ लो, अब मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, इसका मतलब प्री आरएम का एक पेपर मैं भी दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आप लोगों का कंपटीशन बढ़ने वाला है, प्री आरएम का पेपर मैं भी देने वाला हूँ आपके साथ, ठीक है गाइस। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया यार, ऑब्वियसली जो हर एक इंसान करेगा, क्रोम खोलेगा, गूगल क्रोम हमारा सबका दोस्त। तो मैंने गूगल क्रोम पे एग्जाम IAPTexam.in पे क्लिक किया, ठीक है। IAPT में गया मैं, बट मैं यहां पे अपना फॉर्म भर ही नहीं पाया, ठीक है। तो ये डुक 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 ऐसे घूम रही थी, तो फिर मैं कर नहीं पाया, ठीक है। फिर मैंने IAPT पे खोलने की कोशिश की, IAPT को खोलने की कोशिश की कि भाई IAPT फिर खुल गई। फिर IAPT की वेबसाइट पे जाके, मतलब मैं आपको सारे स्ट्रगल बता रहा हूं जो एक बच्चा करेगा, फिर एक बार में खुली नहीं, क्योंकि अभी सर्वर पे बहुत भयंकर लोड है लाइफ में, ठीक है। तो अब मैं गाइज, मैं भी देने वाला हूं इस साल पेपर आप लोगों के साथ। सो आप लोगों को डरने की जरूरत है। खैर जो भी 8 से 11th वाले हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना एनरोलमेंट 12th क्लास के अंदर करा रखा है। तो 12th क्लास के बच्चों की तरफ से देने वाला हूं मैं, ठीक है, राइट गाइस। तो चलिए, तो मैं आपको बताता हूं। फिर देखिए, फिर मैंने फाइट मारी, नहीं खुल रहा है, ठीक है।
फिर एक और बार घुमा, देखो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसका मतलब लोड नहीं हो रहा, बट अब ये क्लॉकवाइज घुमा तो लोड हो गया। अब ये आईएपीटी एग्जाम की वेबसाइट पे है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होता है, ठीक है। फिर आप देखिए ये फॉर्म खुलेगा आपका, और ये फॉर्म खुलेगा, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन और इनरोलमेंट ये दो प्रोसेस है। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहां पे आपको अपना देखिए सबसे पहले इस बार इन्होंने बहुत अमेजिंग किया है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रखा। आप IOQJS और IOQM दोनों एक साथ दे सकते हैं, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एस्ट्रो और मैथ्स IOQM ये एक साथ दे सकते हैं। ऑलरेडी इन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाल रखा है कि जूनियर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एस्ट्रो आप ये एक साथ नहीं दे सकते। तो आप जो भी टारगेट है आपका, देखो IOQM तो सभी बच्चे दे सकते कुल मिला के, मगर जो जूनियर साइंस देता है वो सीनियर साइंस नहीं देगा, जो सीनियर साइंस देगा वो जूनियर साइंस नहीं देगा, राइट। तो आप लोग जैसे कुछ भी चूज कर लीजिए, फिर आपको ये भर देना है। अब मैं रजिस्टर कर चुका हूं ऑलरेडी, राइट। तो आपको देखो डेट ऑफ बर्थ, मैंने जो डेट ऑफ बर्थ रखी है अपनी 1 सितंबर 2006 रखी है, ताकि मैं एलिजिबल रहूं। NSCJS की एलिजिबिलिटी इस बार आप लोगों को पता है गाइस, 1 सितंबर 2006 से लेकर 1 जनवरी 2006 से लेकर 31 दिसंबर 2007 तक है। प्राइमरी मोबाइल नंबर, जो भी मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों को पता ही है, मैंने उसको रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्टर करने के बाद गाइस ये एक अगली विंडो पे जाता है और OTP मांगता है, बट मेरा गूगल क्रोम पे ये प्रोसेस नहीं हुआ। मैंने 4 बार गूगल क्रोम पे अटेम्प्ट किया। तो गाइस अगर गूगल क्रोम पे अटेम्प्ट नहीं हो तो आप लोग क्या करेंगे, जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, ऑफिशियल ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, तो शायद ये हो सकता है कि इस वजह से ऐसा हो। तो गाइस मैंने फिर फॉर्म भर दिया। याद रखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये लोग इन्होंने वैलिडेशंस डाल रखे हैं। वैलिडेशंस का मतलब होता है कि अगर आप ईमेल रैंडमली कुछ भी डाल दोगे तो गलत हो जाएगा। प्राइमरी मोबाइल नंबर वो होगा, देखिए सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। दिस मोबाइल नंबर विल बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विद द स्टूडेंट, इट मस्ट बी यूनिक फॉर एवरी स्टूडेंट। मतलब अगर कोई 2 भाई बहन है तो अलग अलग नंबर दें। प्रिफरेबली इट शुड बिलोंग आइदर टू अ स्टूडेंट और अ गार्जियन इन रेगुलर कॉन्टेक्ट विद द स्टूडेंट। ईमेल एड्रेस पे ऑफिशियल कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं गाइस जो कम्युनिकेशन मेरे को आया है, तो आप लोग देख लीजिए गाइस। मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ये मेरा जीमेल है। तो देखिए कंफर्मेशन आ चुका है गाइस, सिक्योरिटी कोड आया था पहले, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी कोड था गाइस जो मेरे पास आया। फिर उसके बाद सेंटर कंफर्मेशन, ठीक है। तो ये हो चुका है मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। ये अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर गाइस आपके मेल पे आएगा। एक बहुत अच्छी हैबिट मैं आपको बताता हूं गाइस, चुपचाप इसको स्टार मार्क कर लो। जैसे ही आप इसको स्टार मार्क करोगे ना, आपको अलग से ये मेल दिख जाएगा। जब भी आप देखोगे, देखो स्टार्ट में अगर आप देखोगे ना गाइस, तो आप लोगों को स्टार्ट में ये सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। ये हटा दो, इस पे आ गए। फिर जब भी आप अलग से स्टार्ट मैसेजेस देखोगे तो सारे स्टार्ट मैसेजेस आपके पास आ जाएंगे। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में ये देखो, ये रहा स्टार्ट मैसेजेस का, सारे स्टार्ट मैसेजेस आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये नंबर, क्योंकि आप लोग की देखो आदतें खराब है, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, राइट। तो ये चीज है गाइस, ठीक है। फिर मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। उसके बाद OTP जो आएगा, OTP गाइस आपके मेल पे भी आएगा। जैसे ये देखिए, ये OTP का मेल है, मगर इस मेल को आप ध्यान रखना, OTP के मेल को तो अनस्टार कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाला याद रखना गाइस, क्योंकि आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। और ये दोनों के लिए सेम है प्रोसेस। पहली स्टेप आई होप आप लोग समझ गए। पहली स्टेप क्या है गाइस, पहली स्टेप है ये वाली, जब हम लोग यहां पे पूरा रजिस्टर करेंगे। बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, डेट ऑफ बर्थ ही फिर आपका पासवर्ड होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों से OTP मांगेगा। OTP आप लोगों को जिस भी मोबाइल नंबर पे दिया है वहां पे 6 डिजिट का OTP आएगा, वो आपके मेल पे भी आता है और यहां पे भी आता है, ठीक है। मैंने वो डाला और मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर हम जाएंगे प्रोसीड टू स्टेप 2। स्टेप 2 पे प्रोसीड करेंगे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहां पे आ रहा है गाइस, ठीक है। और ऑब्वियसली देखिए लोड बहुत ज्यादा होगा वेबसाइट पे, तो बहुत ही धीरे धीरे खुलेगी, तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। थोड़ा सा सब्र गाइस आप लोगों को रखना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा सब्र आप लोगों को रखना पड़ेगा। पक्का सिलेबस से ही आएगा गाइस। ये आज तक जेई के अलावा कोई फॉलो नहीं करता, जेई के अलावा कोई फॉलो नहीं करता गाइस ये वाली चीज, कि भाई पक्का सिलेबस में से ही आएगा या नहीं आएगा, राइट, ठीक है। अब देखो पता ही था मुझे तो, मगर ये अभी भी घूम रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब खुल सकता है, राइट। थोड़ा सा इनिशियल हिकअप्स होंगे गाइस, ठीक है। इनिशियल हिकअप्स होंगे गाइस, बट
इवेंचुअली आप इसको ओपन करने में कामयाब हो जाओगे, मेरे को पूरा पर्सनली ऐसा लगता है। ठीक है, स्टेप टू के लिए आप लोग एक और काम कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए यहां पे जाएं, ये जैसे ये खुल गया, ठीक है। अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आप मान लीजिए किसी भी रीजन से खुल गया, ठीक है। अब आपका जो कंफर्मेशन ये ना रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहां से कॉपी कीजिए। जैसे मेरा IOQ 2000 ये जो भी है इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, मैंने यहां पे पेस्ट किया। अब मैंने डेट ऑफ बर्थ क्या डाली थी यार, मैंने डेट ऑफ बर्थ पता नहीं क्या डाली थी, जितना मुझे याद है मैंने यही डाली थी। और 3+3 गाइज, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोगों को ना आए तो आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिए। 3+3 = 6, ठीक है। तो ये भाई आ गया, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट, ठीक है, ये कंप्लीट स्टेप टू पे क्लिक कीजिए, कंप्लीट स्टेप 2 पे, और ये देखिए स्टूडेंट डैशबोर्ड दिख जाएगा आपको यहाँ पे, आप लोगों ने किस किस के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। तो कंप्लीट स्टेप 2 पे आप लोगों को जाना है। फिर केवीएस का कोई इंस्ट्रक्शन गाइज अभी तक नहीं आया है, केवीएस का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया है। स्टेप 2 आपको देखो, स्टेप 2 कंप्लीट करने के लिए 27 नवंबर तक का टाइम है गाइज आप लोगों के पास। तो यार प्लीज लोड मत लेना, नर्वस मत होना कि भाई अभी तक पोर्टल तो खुल ही नहीं रहा है, क्या करें सर हम, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे ये चीज आ चुकी है। सेकंड स्टेप, प्लीज फिल अप द फॉर्म, एनी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन सबमिटेड मे लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन एट एनी सब्सिक्वेंट। तो भाई ध्यान से भरना, मैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिए इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, आप इंडियन सिटीजन भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट गाइस, ये क्या लिखा है देखिए, दिस इज द डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर आइडेंटिफिकेशन एट एग्जामिनेशन हॉल। तो गधों जो तुम्हारे पास होना वही भरना। पिछले सालों में स्कूल आईडी कंपलसरी होती थी, इस बार एक बहुत वेलकम स्टेप है। आप लोग अगर आधार कार्ड भी है ना, क्योंकि स्कूल आईडी इस बार सबको हुई भी नहीं है, सब लोग के पास मिलेगी भी नहीं, तो आप आधार भर सकते हो। फिर आधार नंबर आप लोगों को भरना पड़ेगा, ठीक है। अब आधार नंबर, अरे यार ये कैसे करें हम, ठीक है, स्कूल आईडी भर देता हूं मैं तो अभी। तो स्कूल आईडी नंबर गाइस मेरा जो वहां पे रोल नंबर था IIT में, फिर मम्मी पापा का नाम, अरे यार मम्मी पापा का नाम तो आपको याद ही होगा। और गाइज याद रखना, देखो जो बच्चे 10th क्लास में ना, देखो 10th के अंदर या फिर स्कूल आईडी के अंदर फादर का नाम होता है। अब मेरे क्या प्रॉब्लम है कि भाई मेरे फादर का जो नाम है मेरे स्कूल में वो प्रकाश जैन है, मगर मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में, अब तो क्योंकि मैं बड़ा हो चुका हूं, तो प्रकाश चंद जैन है। तो प्रकाश चंद जैन गाइज आपको नहीं लिखना है, आपको वो जो प्रूफ आप लेके जाएंगे उसमें जो फादर का नाम लिखा हुआ है वही लिखना है, राइट। जेंडर आप लोगों को अपना पता ही होगा, तो वो आप भर सकते हैं। क्लास आप सेलेक्ट करें, 8th 9th या 10th में आप होने चाहिए। तो अगर मैं 2006 में बॉर्न होता तो मैं 10th क्लास में होता। स्कूल नेम मैं गाइज मोदी पब्लिक स्कूल का था, पता ही है आपको, राइट। टाइप ऑफ स्कूल CBSE है, प्राइवेट है स्कूल ये, ठीक है। स्कूल एड्रेस गाइज, स्कूल एड्रेस हमारा है दादावाड़ी एक्सटेंशन में। जो भी स्कूल का एड्रेस है गाइज आप लोग एग्जैक्ट वही भरें जो गूगल मैप्स पे अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भाई गूगल मैप्स पे चले जाओ, ठीक है। गूगल मैप्स पे आपके स्कूल का जो एड्रेस है ना वहीं पे जाना, वही भरना, ज्यादा फैंटम मत बनना बेटा, है ना। आप समझदार हो मुझे पता है, बट ज्यादा समझदारी मत दिखाना। मोदी पब्लिक स्कूल कोटा, समझे क्या। अब मोदी पब्लिक स्कूल कोटा एड्रेस ये लिखा आ रहा है भाई, ठीक है। तो ये दादाबाड़ी कोटा, क्योंकि बहुत बड़ा स्कूल है तो दादाबाड़ी कोटा से चल जाएगा काम। ये कॉपी एड्रेस लिखा आ रहा है, कॉपी किया, यहां पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। 324009 कोड आ गया स्कूल का। स्कूल एड्रेस भैया, स्टेट कौन सी है, स्टेट आपको भरनी पड़ेगी, जिस स्टेट में आपका स्कूल है वही भरनी है। ऐसा मत सोचना कि आप कहां पे हो अभी, जैसे मैंने बताया था एग्जांपल, अगर आप बैंगलोर में हो, आप अगर कोटा में हो बट आपका स्कूल बैंगलोर में है तो बैंगलोर का ही स्कूल भरो, और सब जगह बैंगलोर ही भरे। CBSE स्कूल है भाई हमारा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वैसे देखो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन असली में तो हिंदी है, मगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है हमारा, ठीक है। इंग्लिश का है, इंग्लिश 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 इंग्लिश, यार मुझे ही नहीं दिख रहा है, सही में लिखा, ये रहा इंग्लिश, ठीक है। फिर स्ट्रीट, अब परमानेंट एड्रेस, आप अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। तो ये जैसे मेरे घर का परमानेंट एड्रेस है टाइम ऑफ एग्जाम। अब ये अलग अलग हो सकता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो माइग्रेट करते हैं पढ़ने के लिए, जो बच्चे माइग्रेट करते हैं पढ़ने के लिए, उन लोगों के लिए,
ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है इसको ताकि आप लोगों को सारी चीजें दिखे, राइट। स्टार्टिंग से बता रहा हूं, नाम वाम सब आप भर ही देंगे। ध्यान से मैंने आप लोगों को बताया भाई, जो नेम आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं ना, वो ही लिखना है यार, जो नेम आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर मेरा एड्रेस, अगर ये दोनों सेम है तो आप लिख सकते हो। सेंटर प्रेफरेंस भाई कोटा में चाहिए, जीवन में चाहिए कोटा। तो राजस्थान में आइए आप, ये पूरा आएगा। अब कोटा मान लो मुझे नहीं मिला, मान लो मुझे कोटा नहीं मिला, तो सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस भी आप लोग भरें, ठीक है। अब देखो घूम रहा है, 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 घूमर घूमर कर रहा है, घूमर घूमर कर रहा है। और बच्चे सोच रहे लैग है, ये सही है यार, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों का ये है कि अगर ऐसे कुछ घूमती हुई चीज दिख जाए तो लैग है, ये सही है यार, ये बहुत बढ़िया। नाउ आई लाइक दिस, आई लाइक दिस, राइट। तो भाई अब सेंटर लोड हो रहे हैं, समझ रहे हो। चलो जब तक सेंटर लोड हो रहे हैं, प्राइमरी नंबर सेकेंडरी नंबर भी आप लोगों को भरना होगा, जो भी आप लोग भरना चाहें भर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ रैंडम कुछ भी नंबर भर देता हूं, ठीक है। मेरे को नहीं पता किसका नंबर है, राइट, पता नहीं मुझे किसका नंबर है, राइट। फिर ये देखो भाई, पैसे देने पड़ेंगे। अब इसके बाद लैंग्वेज यहां पे आएगी इंग्लिश, इंग्लिश, राइट भाई, इंग्लिश में पेपर देना है मेरे को। अब ये देखो ये सब घूम रहा है, ये घूम इसलिए रहा है क्योंकि ये ऊपर घूम रहा है, हर चीज घूमर घूमर यहां पे हो रहा है, इसलिए यहां पे ऐसा हो रहा है, समझे, राइट गाइस। अब ये घूमर घूमर कब तक करेगा मुझे पता नहीं है। ये घूमर घूमर विल बी यूज टू डिटरमाइन द रीजनल कोटा, और वो बहुत अमेजिंग इंस्ट्रक्शंस है गाइस, है ना, बहुत अमेजिंग इंस्ट्रक्शंस है। दिस एड्रेस विल बी यूज टू डिटरमाइन द रीजनल स्टेट, तो कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। आप लोग ये यही जैसे राजस्थान मैंने भर दिया तो राजस्थान ही मेरी डोमिसाइल हो गई, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तो अब जैसे ही भाई कोटा पे पता नहीं क्यों घूम रहा है, कोटा पे बहुत लोड है शायद, कुछ और भर के देखते हैं। बूंदी, अरे वाह बूंदी भरते को आ गया, ये भी सही है। वैसे मैं बूंदी दूंगा नहीं एग्जाम, बट आप लोग देखो कोटा पे बहुत लोड है, कोटा पे शायद बहुत सारे बच्चों ने भर दिया है। पाली भर दिया मैंने सेकंड, कुछ भी भर रहा हूं मैं, था ना, आप लोग भी अपने हिसाब से भर दें। या फिर बीकानेर भर के देख लेते हैं, जिस पे आ जाए प्रतापगढ़, कोटा, आगे 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 आगे, थर्ड नहीं चाहिए मेरे को, या ले लूं जयपुर चल जाऊं क्या, तुम लोग बोलो तो जयपुर चल जाऊं। जयपुर मेरी मौसी रहती हैं, जा तो सकता हूं मैं यार, ठीक है। फिर प्रेफरेंस वन, अब देखिए, अ स्टूडेंट हु क्वालिफाइज फॉर ओसीएससी इन मल्टीपल सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑन आईओक्यू कैन पार्टिसिपेट ओनली इन वन ओसीएससी आईएमटीसी। अब गाइस देखिए, सीनियर ओलंपियाड में भी यहीं पे प्रेफरेंस आएगी आपकी। तो भाई मेरे को मैथ में इंटरेस्ट है, तो मैं मैथ में फर्स्ट प्रेफरेंस रखूंगा, सेकंड जूनियर साइंस में रखूंगा। इसका मतलब ये है कि भाई देखो, अगर मैं इतना धाकड़ हूं कि मैथ्स का सारा ओसीएससी तक पहुंच गया, आईएमओटीसी तक पहुंच गया, तो मेरे को मैथ्स मिल जाएगा। बट अगर मैंने मैथ्स क्लियर नहीं किया और मैं जूनियर साइंस क्लियर कर दिया, तो मैं जूनियर साइंस में भी जा सकता हूं। और आईएओ जूनियर के लिए आपको कंसिडर किया जाए, यस किया जाए भाई, है ना। नुकसान क्या है इसके अंदर, है कि नहीं, नुकसान क्या है गाइस, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अपडेट नाउ, फिर आप अपडेट नाउ कर दीजिए। स्टूडेंट डिटेल सक्सेसफुली अपडेटेड, सब अपडेट हो गया, सारा फॉर्म भर लिया तुम लोग बेशर्मो, अब केवल पैसे देने, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए भाई, आप लोगों ने सारी चीजें भर दी हैं, ये स्टेप है ना, आप वापस से बैक जा सकते हो और उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं एक बार कि चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। मेरे हिसाब से तो चेंज हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो चेंज हो जाएगा। ईजीएमओ का क्राइटेरिया मैं बता देता हूं गाइस, ठीक है। अब ये देखिए पूरा चेंज हो सकता है भी, है ना। आपने चेंज कर दिया, पूरा अपडेट कर दिया, अपडेट नाउ, है ना। जो भी आप चेंज करना है आराम से चेंज कर दो, ठीक है, राइट गाइस। उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, पता नहीं क्या रॉन्ग हुआ, बट कुछ ना कुछ तो रॉन्ग हो गया। वापस अपडेट नाउ कर दो, अपडेट नाउ कर दिया, वापस से उप्स आ सकता है क्योंकि मैंने कुछ चेंज नहीं किया शायद, इसलिए उप्स आ रहा है, राइट। अपडेटेड सक्सेसफुली, राइट, अपडेट हो गया। अब पे फी पे चले जाओ। अब देखिए, प्लीज चेक द सबमिटेड इंफॉर्मेशन अबव, इफ यू नीड टू चेंज एनी ऑफ द डिटेल्स क्लिक बैक टू स्टेप 2 बटन बिलो, इफ नॉट you may proceed for payment of fees to complete your enrollment. The above information is correct to best of my knowledge. I understand that giving false
इंफॉर्मेशन may lead to disqualification at any of the Olympiads. इसका मतलब गाइज ये है कि आप लोग यहां तक ही भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, अब ये आ गया फिर तो पेमेंट गेटवे। अब देखो मैं इतना भी भला मानुस नहीं हूं कि पैसे खर्च करूं। यहां पे मैं 400 रुपीज यहां पे नहीं देने वाला, बट मेरे हिसाब से यहां पे फाइनल सारी चीजें हो चुकी हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अगले 5 मिनट में पूछ लो, वरना हम जा रहे हैं। नो, पेमेंट लिंक गाइज ऐसे नहीं भेज सकते आप पेमेंट लिंक ऐसे नहीं भेज सकते। देखिए सिक्योर पे सबपैसा.in, क्या बात है, कहां पे होस्ट करवाया इन्होंने, देखो सब पैसा, सारा का सारा पैसा है, रुपया कुछ भी नहीं है, सबपैसा.in। क्या बात है, क्या बात है, राइट। अब ये देख लो भाई क्लाइंट कोड, अब क्लाइंट कोड, ठीक है, पेमेंट मोड यहां पे आ जाएगा। क्लाइंट कोड में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर दें, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर भर दें, पेयर नेम, जो भी नेम भरना है आपको। अरे बहुत ही गंदा है, जो मेरे को एक्सपेक्टेड था सरकार से, ठीक है, ये बहुत ही गंदा सा आ रहा है यार, है ना। ठीक है, मास्टर कार्ड वगैरह सब हो जाएगा इसके अंदर। यह लोड नहीं हुआ पूरी तरह से लोड नहीं हुआ मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से पूरी तरह से लोड नहीं हुआ है। वापस से मैंने इसको रिफ्रेश किया है, लोड बहुत है गाइज यहाँ पे, है ना। 11th में दे सकते हैं क्या? 11th में भाई मैथ्स दे सकते हैं, जूनियर साइंस आप 11th में नहीं दे सकते। तो प्रेफरेंसेस का गाइज याद रखना, मैंने पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप लोगों को बता दिया है, केवल पैसा देना बाकी रह गया है। जैसे जीवन में बाकी सब लोग पैसे देते हैं वैसे हो, ठीक है गाइज। हाँ बिल्कुल, मैं 12th क्लास की तरफ से गाइज IUQM दे रहा हूं इस बार। तो इस बार मैं इनमो लिखना चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि मैं इस बार इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, ठीक है। EGMO क्राइटेरिया, तो भाई देख लेते, देखो EGMO का क्राइटेरिया आप लोग देख सकते हैं, यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ठीक है, हर 2 साल में होता है क्या, ये देखिए ईजर, ठीक है, ये है ईयर 2022 में हंगरी में होगा, स्टार्ट डेट एंड डेट, ठीक है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी देख सकते हैं हम, एलिजिबिलिटी फॉर EGMO, एलिजिबिलिटी फॉर यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ठीक है। तो ये है, अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है गाइस, देख लेते हैं यार एक बार, है ना। 42 पॉइंट्स एलिजिबिलिटी, ये देखिए क्या लिखा है, और मैं फॉर हाई स्कूल्स अप टू 20 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम 2012 19 एडिशंस, ऐसा कोई लिखा तो नहीं यार। एलिजिबिलिटी तो कहीं आ नहीं रही लिखी हुई एलिजिबिलिटी, बट अगर मेरे को मिल जाएगी ना मैं आप लोगों को बता दूंगा गाइस, है ना। एलिजिबिलिटी जो भी होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। वैसे गाइस मतलब स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो एलिजिबल होते हैं, जितना मुझे पता है, बस ये मुझे पता है, राइट। जैसे EGMO 2020 के लिए अगर अपन बात करें, ठीक है, किसी ने पार्टिसिपेट ज्यादा किया नहीं, रेगुलेशंस के अंदर हम जाएं, इट शुड बी पॉसिबल, 1 साल में 1 बार होता है, ठीक है। पार्टिसिपेशन इज इन्विटेशन ओनली, ईच इन्विटेशन 1 दिसंबर, ठीक है। ये रहा कंटेस्टेंट्स, क्या लिखा आ रहा है, should normally be citizen, contestant must have been born less than 20 years before 1 April in the year, ये है भाई। तो 20 साल से छोटे होने चाहिए, इसका मतलब सब दे सकते हैं, स्कूल के सारे स्टूडेंट दे सकते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो यार ये हो गया भाई, मैंने बता दिया आप लोगों को, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। पेमेंट गेटवे अभी भी ऐसा ही आ रहा है, बट इट विल गेट रिजॉल्व, ठीक है। आप लोग को 2 स्टेप करके रख लो, पेमेंट गेटवे का कोई इशू नहीं आएगा आपको, मैं 100% श्योर हूं। पेमेंट गेटवे में कभी इशू नहीं आता, कोई भी जो जिसको पैसे लेने होते हैं ना वो अपना एक पार्ट अगर कुछ सॉर्टेड रखते हैं तो वो ये है, ठीक है गाइस। तो गाइस आप लोग को पता चल गया कि क्या करना है, राइट। तो यार ये देख लेना आप, है ना। और मैंने आप लोग को अब सारी चीजें बता दी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब भी आपका रजिस्ट्रेशन अगर मान लो बंद हो जाए, आप गलती से कुछ भी गलत बटन दबा दें और आप बाहर आ जाएं, तो iaptexam.in पे वापस से जाना है आपको। अपना रजिस्ट्रेशन आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा, पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, तो डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन किसी के साथ शेयर ना करें प्लीज, इस चीज का ध्यान रखें। और फिर उसके बाद जो कैलकुलेशन आएगी एक, उस कैलकुलेशन को रिस्क ना लें गाइज, आपके बोर्ड मार्क्स वगैरह सब हिले हुए हैं तो आप कैलकुलेटर यूज कर लें, ठीक है।
सो गाइज आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई. सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माई